मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, प्रिंसिपल, दामोदर वैली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। आज मैं आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर पेपर 6 में नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो भाग 1 में नॉलेज एंड करिकुलम के भाग 1 में आपको पढ़ना क्या है। तो सर्वप्रथम हम यूनिट 1 से प्रारंभ करते हैं। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कि व्हाट इज एजुकेशन, कंसेप्ट, मीनिंग, रिलेशनशिप विथ फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग एजुकेशनल थिंकर। उसमें वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर में प्लेटो, रूसो, आर.एस. पीटर। इंडियन थिंकर में स्वामी विवेकानंद, एम.के. गांधी, आर्यन टैगोर, अरविंद घोष और विनोबा भावे। यानी इसमें आपको व्हाट इज एजुकेशन, कंसेप्ट, मीनिंग यानी शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कंसेप्ट के बारे में, संप्रत्यय के बारे में जानेंगे। और शिक्षा और दर्शन का आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है, इसको भी पढ़ेंगे। और इसके बाद हम कुछ पाश्चात्य विचारकों के विचारों को पढ़ना है हमको। जैसे पाश्चात्य विचारकों में प्लेटो को पढ़ना है, रूसो को पढ़ना है, उसके बाद आर.एस. पीटर को पढ़ना है। फिर इंडियन थिंकर यानी भारतीय विचारकों में स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना है, अरविंद घोष को पढ़ना है और विनोबा भावे को पढ़ना है। तो हम यहाँ अब फर्स्ट यूनिट से आपको प्रारंभ करते हैं। शिक्षा यानी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा यानी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। तो शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या है? यानी शिक्षा तो मानव विकास का एक तरह से मूल साधन है। शिक्षा के द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। उसके शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करती है और उसे सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाती है शिक्षा। तो यह शिक्षा जो है कि निरंतर यानी आजीवन चलने वाली एक तरह से प्रक्रिया है। तो सर्वप्रथम हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को जानेंगे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी लिटरेचर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शाब्दिक अर्थ। तो शिक्षा के शाब्दिक अर्थ क्या है? पहले हम शिक्षा के हिंदी शब्द जो है शिक्षा पे चर्चा करेंगे। तो शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु में अप्रत्यय लगने से बना है शिक्षा, तो जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो इस प्रकार यानी शिक्षा के हिंदी शब्द को हम लेते हैं तो शिक्षा सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही हम शिक्षा कहते हैं। और इसके बाद यानी शिक्षा के लिए प्रयुक्त जो अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन यानी EDUCATION एजुकेशन। तो एजुकेशन शब्द को यदि हम लेते हैं तो यह एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के ई और डी को दो शब्दों से मिलकर के बना है। यानी ई का अर्थ होता है अंदर से और डी को का अर्थ होता है बाहर लाना, यानी आगे बढ़ाना, आगे की ओर प्रकट करना, बाहर निकालना। इस प्रकार यह आगे यानी अब बात ये आ गई कि यानी आगे की ओर बढ़ाना, प्रकट करना। तो अब क्या ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आगे बढ़ाना है, प्रकट करना है? तो यानी बालक के अंदर कुछ शक्तियाँ होती है, जन्मजात गुण होते हैं, क्षमताएं होती हैं। उसी को शिक्षा के द्वारा उन्हीं जन्मजात गुणों को जो माता पिता से लेकर के पैदा होता है उन्हीं जन्मजात गुणों को बाहर निकालने का काम शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, उन्हीं जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करने का काम करती है शिक्षा। तो ये एक चीज़ आती है बात की, यानी शिक्षा को हम मुख्य रूप से दो रूपों में उसका प्रयोग किया जाता है। यानी एक प्रक्रिया के रूप में, यानी शिक्षा को एक हम प्रक्रिया कहते हैं और दूसरा प्रक्रिया के परिणाम के रूप में। तो प्रक्रिया क्या है?
हम कैसे कह दें कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो शिक्षा जब बालक शिक्षा प्राप्त करता रहता है या निरंतर अध्ययन करता रहता है, तो शिक्षा जब निरंतर चल रही है, तो उस निरंतर चलने को हम प्रक्रिया के रूप में लेते हैं। और वही चलते चलते हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम रोजगार पा लेते हैं, तो वही प्रक्रिया परिणाम के रूप में आ जाती है। तो यह हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने भी, विद्वानों ने भी, यानी शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में ही लिया है, क्योंकि शिक्षा जो है कि इसमें प्रक्रिया में परिणाम भी निहित है। अब हम चर्चा करेंगे, यानी शिक्षा का तो ये तो अर्थ हो गया, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो गया कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का हिंदी शब्द और अंग्रेजी दोनों के शाब्दिक अर्थ से हम भली भांति परिचित हुए। अब शिक्षा की परिभाषा के बारे में हम जानते हैं। तो शिक्षा की कुछ परिभाषा कुछ विद्वानों ने, कुछ भारतीय विचारकों ने और पाश्चात्य विचारकों ने अपने अपने ढंग से शिक्षा की परिभाषा दिया है। तो उसमें पहली परिभाषा अगर हम लेते हैं तो स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या है, शिक्षा की क्या परिभाषा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी मनुष्य या बालक के शरीर में कुछ पहले से ही जो अंतर्निहित पूर्णता, जो गुण हैं, क्षमताएं हैं, उसे को बाहर प्रकट करना ही शिक्षा है। तो दूसरी परिभाषा श्री अरविंद के अनुसार, अरविंद चूँकि आध्यात्मवादी विचारक थे, आदर्शवादी विचारक थे, तो इन्होंने इसको आध्यात्मिकता से लेकर के कहा कि अंतर्निहित आध्यात्मिकता को बाहर प्रकट करना है शिक्षा। तो बात तो वही है, अंतर्निहित आध्यात्मिकता या अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अब हम भारतीय विचारकों में अगर महात्मा गांधी की परिभाषा को लेते हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा है कि यानी शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मन और उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुण का सर्वांगीण विकास है, ये शिक्षा है। शरीर, मन और आत्मा के सभी गुणों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। तो हम भारतीय विचारकों की परिभाषाओं से हम ये बात पहुँची है। अब हम कुछ पाश्चात्य विचारकों की परिभाषाओं पे चर्चा करेंगे। तो प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है कि जिसके कि वह योग्य है। यानी उसने कहा है कि शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। किसने कहा है? प्लेटो ने। और अरस्तु ने कहा है कि यानी शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। यानी स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। तो अगला अरस्तु फ्रोबेल ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट किया जाता है, फ्रोबेल ने कहा है। और पेस्टालॉजी ने कहा है कि पेस्टालॉजी के अनुसार कि शिक्षा बालक के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। तो सभी पाश्चात्य और भारतीय विचारकों के अनुसार शिक्षा की परिभाषाओं का हम अगर अध्ययन करें तो देखें तो कुल मिलाकर के शिक्षा एक तरह से सभी लोगों ने यही कहा है कि शिक्षा बालक की जन्मजात जो शक्तियां हैं, पहले से उसके में जो गुण हैं, जो निहित गुण हैं, क्षमताएं हैं, जो विलक्षणताएं हैं, उसी को बाहर प्रकट करना ही शिक्षा है। लगभग सभी पाश्चात्य और भारतीय दार्शनिकों विचारकों ने भी शिक्षा की यही परिभाषा दिया है। तो अब हम शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषा से अवगत हुए। अब हम शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ पे चर्चा करेंगे। तो शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ, यानी शिक्षा का व्यापक वाइडर एंड नैरोअर एजुकेशन। वाइडर एजुकेशन और नैरोअर एजुकेशन क्या है? शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ। तो प्रारंभ में जब शिक्षा का बहुत विकास नहीं हुआ था, तो उस समय हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने और बहुत विद्वानों ने भी शिक्षा को सिर्फ संकुचित अर्थों में
लेते थे इसको। शिक्षा का सिर्फ संकुचित अर्थ ही लिया जाता था। तो संकुचित अर्थ का अभिप्राय क्या है? संकुचित अर्थ से अभिप्राय यह है कि सिर्फ विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को ही हम शिक्षा कहते हैं। यानी बालक का विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व और विद्यालय छोड़ने के बाद यानी शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चलती। जब तक बालक जो विद्यालय में अध्ययन कर रहा है तभी तक उसकी शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी इस आधार पर हम कहें तो सिर्फ विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलने वाली प्रक्रिया को ही हम शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ को परिभाषित करते हुए जेस मैकेंजी ने कहा है कि हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए यानी चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में शिक्षा के संकुचित अर्थ का यदि अध्ययन करते हैं तो संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में चलने वाले व निश्चित स्थान पर यानी निश्चित स्थान एक तरह से जान लीजिए कि विद्यालय या निश्चित व्यक्तियों यानी अध्यापक और निश्चित व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है और निश्चित बच्चों को यानी और सुनियोजित ढंग से दी जाने वाली वह शिक्षा है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है और उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि की जाती है और उसे योग्य सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाया जा सकता है। तो यही शिक्षा का संकुचित अर्थ है। अब शिक्षा के व्यापक अर्थ की हम चर्चा करते हैं तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, यानी शिक्षा का वाइडर एजुकेशन यानी वाइडर मीनिंग क्या है, शिक्षा को व्यापक अर्थों में क्या रहते हैं। तो एक तरह से व्यापक अर्थ की यदि हम चर्चा करें तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यानी शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी बालक जब जन्म लेता है तो जो कुछ भी सीखता है, जो अनुभव प्राप्त करता है, वह सब यानी शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत लिया जाता है। यानी बालक जब जन्म लेता है तो प्रारंभ में वह असहाय अवस्था में होता है, परंतु जन्म के बाद वह अपने माता पिता के संपर्क में आता है, फिर परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है, फिर पास पड़ोसियों के संपर्क में आता है, फिर समाज के संपर्क में आता है। तो एक तरह से माता पिता, परिवार, संबंधियों, समाज के संपर्क में से वह ज्ञान अर्जित करता रहता है, कुछ न कुछ सीखता है। जैसे परिवार में वह बोलना, खाना पीना, रहना, उठना बैठना यानी आदि आचरण व्यवहार सारी चीज़ों को वह विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले ही सीख लेता है। सबसे पहले तो देखा जाए तो भाषा का विकास बालक के परिवार में यानी विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। वह भाषा का ज्ञान बालक को हो जाता है और परिवार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है माँ की, यानी इसलिए माँ को प्रथम शिक्षिका कहा गया है और पिता को प्रथम शिक्षक कहा गया है। तो बालक जो होता है कि प्रथम में जो है कि पहला पाठ अपनी माँ से ही सीखता है, माँ के गोद में ही वह सीखता है। तो इसलिए बच्चे की प्राथमिक पाठशाला कह लीजिए तो परिवार और प्रथम शिक्षक जो है कि माँ कही जाती है। प्रथम जैसे गैसल ने कहा है कि प्रथम में जो 5 वर्ष में बालक जो सीख लेता है वह बाद के 12 वर्षों से भी दोना सीख लेता है। यानी बालक जो है कि पहले यानी विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले यानी 5 वर्ष के बाद ही सामान्यतः विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। तो विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले ही बालक बहुत कुछ सीख लेता है, सारे व्यवहार, आचरण, संस्कार, भाषा, रहन सहन, खान पान यानी उसकी पहनावा, वेशभूषा यानी एक तरह से सारी चीज़ों का ज्ञान बालक को विद्यालय में प्रवेश लेने से प्रथम 5 वर्ष में ही हो जाती है। इसलिए गैसल ने कहा है कि जो बालक प्रथम 5 वर्ष में सीखता है वह बाद के 12 वर्षों से भी ज़्यादा यानी दोना सीख लेता है। अब व्यापक अर्थ को परिभाषित करते हुए जेस मैकेंजी ने कहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती रहती है।
तो इस प्रकार अगर हम व्यापक अर्थ के या निजी मैकेंजी के अर्थों का अध्ययन करते हैं, तो व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव निरंतर चलने वाली एक तरह से वह सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि की जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे एक तरह से सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति और समाज दोनों का निरंतर विकास करता रहता है। तो आज हम शिक्षा का अर्थ है और उसकी परिभाषा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थों का अध्ययन किया। तो बस आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में शिक्षा के व्यापक और संकुचित अर्थ में क्या अंतर है और शिक्षा के कितने रूप हैं, शिक्षा के कौन कौन से साधन हैं और शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा के रूप क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे।